क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एल की वैल्यू दे रखा है बी और एच। तो ये बोल रहा है क्या, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि कितने क्यूब्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या दे रखा है, हमें क्यूबॉइडल डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। तो 60 क्या है, इसकी लेंथ है, राइट। ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी 54, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 30, राइट। इस तरीके से ये हमें क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है। अब इसमें क्या कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हमें इसमें लगेंगे, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि ये क्या निकलवाना चाह रहा है हमसे, वॉल्यूम निकलवाना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या रखे जा रहे हैं, क्यूब रखे जा रहे हैं, छोटे 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 स्मॉल स्मॉल क्यूब्स रखे जा रहे हैं, यानी कि ऑक्यूपाई करेगा, या फिर एक क्यूबॉइड क्यूब्स को ऑक्यूपाई करने वाला है, यानी कि उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि क्यूबॉइड की कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स को अपने अंदर रख सकता है, राइट, कंटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ओके, तो जिसकी हाइट, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, राइट। तो L की वैल्यू कितनी है 60, B की वैल्यू कितनी है 54 और H की वैल्यू कितनी है 30। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी हम इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्या करना है, स्मॉल क्यूब का हमें क्या दे रखा है, साइड दे रखा है, यानी कि इसको क्या दे रखा है, हमें रखना है अब इसको किसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो क्या किस में प्लेस हो रहा है, क्यूबॉइड के अंदर प्लेस हो रहा है, यानी कि उसका भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि ए का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। तो हमें साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालना है, राइट। किस वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स किसके अंदर रखे जा रहे हैं, क्यूबॉइड के अंदर रखे जा रहे हैं, राइट। तो यानी कि ये क्या होगा, बड़ा होगा, क्यूबॉइड बड़ा होगा, और छोटा क्या चीज़ होगी, क्यूब होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। उससे हमारे क्या निकल जाएंगे, क्वांटिटी निकल जाएगी कि कितनी क्वांटिटी है या फिर कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जो कि रखे जा सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप के अंदर। चलिए निकालते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। हमने डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्यूबॉइड है वो क्या बड़ा है, और उसी के अंदर हम क्या रख रहे हैं, क्यूब रख रहे हैं। तो सच ऑफ नंबर्स हम निकालने के लिए उससे हमको डिवाइड करना होगा, तभी हमारे वो नंबर्स ऑफ क्यूब्स निकल जाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि हमने 6 चॉकलेट्स हमने खरीदी है, राइट। 6 चॉकलेट्स हमने खरीदी, यानी कि या फिर ये मान के चलें कि 6 रुपये की एक चॉकलेट है, राइट। 6 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, हमने यहाँ पे लिख दिया 6 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, 1 चॉकलेट, राइट। तो हमें और कितनी नंबर हमने उसे अमाउंट कितना दिया है उसको, 36 दिया है। किसको दिया, शॉपकीपर को दिया, उससे 36 रुपीज़ उसको दिए। तो अब ये पूछना चाहें हम, अगर पूछें कि नंबर ऑफ कितनी चॉकलेट उसने खरीदी थी, तो हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 6 ही तो करेंगे, क्योंकि 1 चॉकलेट कितनी की थी, 6 रुपीज़ की थी, और हमने उसे शॉपकीपर को कितने दिए, 36 रुपीज़ दिए। तो हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, तभी वो क्या अमाउंट आएगा, वो अमाउंट आएगा मतलब कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमने खरीदी थी, वो क्या आएगा, डिवाइड करके आएगा 36 डिवाइडेड बाई 6। तो उसी तरीके से हम ये कर रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स उसमें स्मॉल यूज़ किए जाएंगे एक क्यूबॉइड के अंदर, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स क्यूबॉइड का कितना था 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसलिए मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया था, जिससे ये कट जाएंगे इससे आपस में। तो ये सब कट पिटा के तो कितना आ जाएगा, ये सब कट पिटा के कितनी वैल्यू आ जाएगी 450 क्यूब्स। 450 क्यूब से हमारा क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, या फिर ये कहें कि एक क्यूबॉइड की कैपेसिटी कितनी है, 450 क्यूब्स को रखने की कैपेसिटी है। ओके, यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, फिर उसके बाद क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इन दोनों को डिवाइड करा क्योंकि हमें क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने थे। इन दोनों को डिवाइड करके हमारी वैल्यू कितनी है 450, और 450 क्यूब्स हमें रखने की कैपेसिटी है, या फिर उतनी उसकी लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता। 450 क्यूब्स वो क्यूबॉइड रख सकता है, जिसकी डायमेंशन 60, 54 और 30 सेंटीमीटर थी। ओके